बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको देते हैं, जहां पर एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब एयरक्राफ्ट लीजिंग कारोबार के अंदर भी उतरने जा रही है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बातचीत करते हैं रोहन से। रोहन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3000 के ऊपर स्टॉक, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार, बढ़िया ट्रिगर्स बनी रहे स्टॉक से रिलेटेड। अब एक ही अपडेट आ रहा है कि ये शायद एयरक्राफ्ट लीजिंग में भी जा सकती है। क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, सिविलियन एविएशन को काफ़ी अब बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है एचएएल। और इस साल के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो खासतौर पर एफआईए के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है उसमें वो इंटर करने जा रहे हैं। इसको लेकर जो सूत्र में बता रहे हैं कि अभी जो उनके पास विमान है, जो डॉर्नियर वो खासतौर पर बना रहे हैं, 2 अलायंस एयर उनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन 6 और ऐसे डॉर्नियर हैं जो कि पाइपलाइन में है। और सिर्फ अलायंस एयर ही नहीं, बाकी जो एयरलाइंस है उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है इसको लेकर। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में या उड़ान स्कीम के तहत इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है भारत में नहीं के बराबर है। हमारी जो डिपेंडेंसी है सारे एयरलाइंस की, वो आयरलैंड के लेसर्स के ऊपर है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय एयरलाइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो अब जो एचएएल है वो एक सेपरेट कंपनी बनाने की बात कर रही है। और इसके लिए जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी बातचीत चल रही है। और इस एफवाई के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो है एक सेपरेट कंपनी वो फॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए जो रेगुलेटरी क्लियरेंस है उस प्रक्रिया में है। और एक प्रॉपर लीजिंग कंपनी वो बनाएंगे जो कि सिर्फ डॉर्नियर ही नहीं लीज करेगी, बल्कि जो बाकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके विमान को भी लेके भारतीय एयरलाइन जो अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको देगी। और इससे जो फायदा होगा एयरलाइंस को कि उन्हें सस्ते में चीज़ें मिलेगी, क्योंकि फिलहाल जो है डॉलर टर्म्स में ट्रांजेक्शन होता है। और भारत में अगर इस तरह की कंपनियां आती हैं तो रुपी टर्म में होगा, जो कि एयरलाइंस के लिए भी सस्ती पड़ेगी। और एक बहुत बड़ा मौका है, जिस तरीके से एविएशन ग्रो कर रहा है, सभी कंपनियों को एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और जो लेसर है अगर वो भारत में ही रहे तो वो अच्छा है। तो इसलिए एचएएल इस साल के लास्ट तक योजना बना रही है एक अलग लीजिंग कंपनी फॉर्म करने की पार्टनरशिप के तहत। 83 साल हो गए इस कंपनी को, जब इस कंपनी ने पहला एचएएल मारुत लॉन्च किया था, जो देश का पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट था, लोंगेवाला पोस्ट पे यूज हुआ था। वहां से अब लीजिंग कारोबार के अंदर पहुंचते हुए तो इतनी बड़ी जर्नी एचएएल ने तय की है। और उसी तरह की स्टॉक की जर्नी भी है, नए हाइस पर ऑलमोस्ट स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर, एचएएल को लेकर आपका कोई टेक? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है एचएएल। अब रिसेंट हाई अगर हुआ है 3100 जो है, ये एक नियर टर्म टारगेट है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, मेरे ख्याल से लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं एचएएल। अच्छा, जाने से पहले गाबा सर एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स और देखिए, आज ब्रेकआउट दिख रहा है क्या 805 के ऊपर? सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स, और ये मुझे अच्छा लगता है। आज के करीब लगता है कि कपूर मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया आपको मिला है, ट्रेड करा है 806। हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मुझे 900 का टारगेट मिला। तो ये मेरे डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में है। ये इनफैक्ट गाबा सर ने पहले भी मेंशन किया है कई बार कि ये इनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एज एन इन्वेस्टमेंट पिक है। आज ब्रेकआउट 807 रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे गाबा सर से कुछ और स्टॉक्स को लेकर। और साथ ही साथ टाटा समूह के एक शेयर पर हम बातचीत कर चुके हैं, टाटा मोटर्स। टाटा समूह के दूसरे शेयर पर हम बातचीत करेंगे, टाइटन, तनिष्क रादर। इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर।